दिल्ली सरकार ने साल 2015 में दिल्ली हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत दिल्ली के रहने वाले छात्र उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन की गारंटी दिल्ली सरकार लेती है। योजना से संबंधित जानकारी देते हुए 12 जून 2015 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो कहा था, पहले वो सुन लीजिए। दिल्ली सरकार ने कमिट भी किया था। आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़े थे हम लोग, तो हमने कमिट किया था। आज दिल्ली सरकार ने एक स्कीम को अप्रूवल किया है। इसका नाम है हायर एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन गारंटी स्कीम। यानी कि हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन की गारंटी एक तरह से सरकार ले रही है। कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में ले जाना चाहता है, स्किल एजुकेशन में ले जाना चाहता है, और वहाँ कॉस्ट की वजह से, हाई फीस की वजह से या कोई भी फीस की वजह से, फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से नहीं ले जा पा रहा है, तो उसके एजुकेशन की गारंटी सरकार ले रही है। सरकार उसके लोन की गारंटी लेगी। मनीष सिसोदिया चाहते थे कि ये योजना अगले 100 सालों तक चले। हालांकि न्यूज लॉन्ड्री ने सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी हासिल की है, उसे पता चलता है कि अपने शुरुआत के 7 साल में ही यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 7 सालों में इस योजना के लाभ के लिए अब तक कुल 1139 छात्रों ने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन मिला महज 363 को। अगर साल दर साल की बात करें तो वित्त वर्ष 2015-16 में जिस साल योजना की शुरुआत हुई, उस साल 58 छात्रों ने इस योजना के लिए आवेदन किया और अच्छी बात रही कि पहली बार सभी छात्रों को लोन मिला। हालांकि बाद में लोन पाने वालों का ग्राफ लगातार गिरता गया। वित्त वर्ष 2016-17 में 424 छात्रों ने लोन के लिए आवेदन किया और मिला 176 को। 2017-18 में 177 छात्रों ने आवेदन किया और 50 छात्रों को लोन मिला। वित्त वर्ष 18-19 में 139 छात्रों ने लोन के लिए आवेदन किया और मिला 44 को। वहीं वित्त वर्ष 19-20 में 146 छात्रों ने लोन के लिए अर्जी दी, लेकिन सिर्फ 19 को ही लोन मिल पाया। वित्त वर्ष 2020-21 में 106 छात्रों ने आवेदन किया और सिर्फ 14 को लोन मिला। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 89 थी और महज 2 को ही लोन मिल पाया। हमने यह भी पूछा कि अप्लाई करने वाले छात्रों में से ज़्यादातर को लोन क्यों नहीं मिला। इसके जवाब में कहा गया, बैंकों के नियमानुसार कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि योजना शुरू होने के बाद दिल्ली सरकार ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक नहीं की। 2019 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 13 बैंकों के अधिकारियों के साथ इस योजना को लेकर बैठक भी की थी। जब मनीष सिसोदिया इस योजना की घोषणा कर रहे थे, तब उनके साथ बैठी महिला अधिकारी ने बताया था कि इस योजना के लिए छात्रों को क्या डॉक्यूमेंट देना है और क्या नहीं। वो सुन लीजिए। हाँ, इसमें हम ये बताना चाहते हैं, इस स्कीम में किसी को ना कोलैटरल देना है, ना मार्जिन मनी देना है, ना थर्ड पार्टी गारंटी देना है, ना प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे। सो इट इज टारगेटिंग ऑल स्टूडेंट्स, सो दैट जो कोलैटरल नहीं दे पाते थे, थर्ड पार्टी गारंटी नहीं दे पाते थे, मार्जिन मनी नहीं दे पाते थे, इट विल कैटर टू देम। सरकार के दावे के मुताबिक दिल्ली के छात्रों को इस योजना का कोई खास लाभ तो नहीं मिला, लेकिन इसके विज्ञापन पर करोड़ों रुपए जरूर खर्च हुए। न्यूज लॉन्ड्री ने आरटीआई के जरिए यह जानकारी मांगी थी कि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च किए गए। जवाब में सिर्फ वित्त वर्ष 2021-22 का ही आंकड़ा दिया गया, जिसके मुताबिक इस दौरान प्रिंट मीडिया में 46,22,685 रुपये और टेलीविजन मीडिया को 18,81,618 रुपये के विज्ञापन दिए गए। यानी कुल मिलाकर 19,27,00,000 रुपया सिर्फ एक साल में इस योजना के विज्ञापन पर खर्च हुआ, जबकि इस साल योजना का लाभ सिर्फ 2 छात्रों को मिला। इस योजना के तहत 10 लाख तक का लोन छात्र ले सकते हैं। ऐसे में 2 छात्रों को हम मान लेते हैं कि 20 लाख का लोन मिला होगा। 20 लाख का लोन मिला और विज्ञापन पर खर्च हुए 19 करोड़ रुपए। इस संबंध में हमने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सवाल भेजा है। वीडियो रिकॉर्ड होने तक उनका जवाब नहीं आया। अगर जवाब आता है तो टेक्स्ट पीस में जवाब जोड़ दिया जाएगा, जिसे आप हमारी वेबसाइट hindi.newslaundry.com पर पढ़ सकते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली सरकार ने योजना की लागत से ज़्यादा उसके विज्ञापन पर खर्च किए हैं।
न्यूज लॉन्ड्री ने ही अपने रिपोर्ट में बताया था कि प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कराया था। जहां 2 सालों में इसके छिड़काव पर 68 लाख रुपए खर्च हुए, वहीं इस योजना के विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर 490 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस रिपोर्ट को विस्तार में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.newslaundry.com पर जाएं। साथ ही न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम आज़ाद होकर खबरें कर सकें। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।